हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणित के एक ऐसे चैप्टर का जिसका नाम है त्रिकोणमिति। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करूंगा क्लास 10th के एक ऐसे चैप्टर का जिसका नाम है त्रिकोणमिति। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये चैप्टर पढ़ लेते हैं, जी हाँ ये चैप्टर अगर आप ये पढ़ लेते हैं, गणित का एक ऐसा चैप्टर है जो आपके गणित को अकेले ये चैप्टर बेड़ा का पार करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड का इसे क्रस्ट भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें 30-40 नंबर अकेले छुच्छे देता है बिहार बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आपको इस चैप्टर के बारे में जानदार शानदार तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए इसे बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एंड इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। जी हाँ, ट्रिगोनोमेट्री। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं पहले त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे त्रिकोणमिति का यहाँ पर अगर विखंडन कर दें तो क्या क्या आता है, त्रिकोण और मिति। जी हाँ दोस्तों, त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति। अगर मैं आपसे पूछूं कि त्रिकोणमिति कहते किसे हैं तो आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है जो त्रिभुज में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं कोण। तो तीन कोण वाले को क्या बोलते हैं, त्रिभुज। क्या बोलते हैं, त्रिभुज। और मिति का मतलब होता है मापन। क्या मतलब होता है, मापन। तो सीधा समझ लीजिए, जिस भी त्रिभुज में भुजाओं एवं कोणों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे ही हम कहते हैं त्रिकोणमिति। जी हाँ, बड़ी सिंपल सी बात है कि जिस भी त्रिभुज में हम भुजाओं एवं कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे उसे हम कहेंगे त्रिकोणमिति। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक लड़की बोलती है कि त्रिकोणमिति का कहीं यूज ही नहीं होता है। तो मैं आपको बताते हैं आपको त्रिकोणमिति का यूज कहाँ होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, त्रिकोणमिति के बिना इस पूरी दुनिया में कुछ काम ही नहीं हो सकता। जी हाँ, जहाँ देखो त्रिकोणमिति का यूज होता है। जी हाँ, कहाँ का यूज होता है आइए मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप टॉप करते हैं, अगर आप टॉपर वेरिफिकेशन में जाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका यूज कहाँ होता है। जी हाँ, इस चैप्टर का यूज कहाँ होता है तो आप वहाँ बताएंगे रहेंगे, आप वहाँ पर बताएंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं शिवम नॉलेज मस्ती में और यहाँ आपको फुल जानकारी दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, त्रिकोणमिति का यूज मैं आपको बता दूं, वास्तुकला एवं निर्माण में किया जाता है। वास्तुकला एवं निर्माण में किया जाता है। जो आप बड़े बड़े भवन देखते हो उसके निर्माण में किसी का यूज होता है भाई, त्रिकोणमिति का तो यूज ही होता है। जी हाँ दोस्तों, आप जो देखते हैं बड़े बड़े इमारत मुंबई वगैरह में जो बड़ी बड़ी इमारतें होती है वो किससे बनती है, त्रिकोणमिति से ही तो बनती है। जी हाँ, इमारतें वो सब किससे बनती है, त्रिकोणमिति से ही तो बनती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो ये AI जो चल रहा है, जो ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग चल रहा है उसमें भी इसी का यूज होता है, त्रिकोणमिति का। जी हाँ, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और एनिमेशन। जी हाँ दोस्तों, आप जो ये खेल वगैरह जो खेलते हो उसके विश्लेषण में भी इसका यूज किया जाता है। जी हाँ, खेल विश्लेषण में भी इसका यूज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको बता दूं, जो ये मेडिकल की जो चीज होती है उसमें भी उसके विश्लेषण, मेडिकल में भी इसका यूज होता है। और जैसा कि मैं आप दोस्तों आपको बता दूं, इसका यूज भूमि सर्वेक्षण में भी किया जाता है। जी हाँ, भूमि सर्वेक्षण में भी इसका यूज किया जाता है। जी हाँ, अगर आप त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हो तो आप जमीन का मापन भी नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, त्रिकोणमिति के बिना ये सब काम नहीं हो सकता। इस सभी में त्रिकोणमिति का यूज होता है। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको बता दूं, अगर आप भी कहोगे कि त्रिकोणमिति का यूज नहीं होता तो आप गलत हो। इसलिए त्रिकोणमिति का यूज होता है, बस आपके जानने की थोड़ी देर है। चलिए अब इसे आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ते हो तो ये जानो कि वो चैप्टर को बनाया किसने, उस चैप्टर में है क्या, उस चैप्टर का मतलब क्या है। क्योंकि जब आप ये चैप्टर की सारी बातों को नहीं जानोगे तब तक आप उस चैप्टर में पूरी तरीके से अच्छे से नॉलेज नहीं ले रहे होगे।
इसलिए आपको ये पूरी बात जानना जरूरी है कि उसका मतलब क्या है, उस चैप्टर में है क्या, उस चैप्टर के लेखक क्या है और उन चैप्टर को बनाया कौन है, ये सब जानना जरूरी है। क्योंकि जब आप टॉपर वेरिफिकेशन में जाते हो, जब यहाँ से आप टॉपर बन जाते हो और जब आप टॉपर वेरिफिकेशन में जाते हो तो आपसे वहां पूछा जाता है कि बताओ त्रिकोणमिति को किसने लिखा। जी हाँ दोस्तों, ये आपको किसी भी टीचर नहीं बताएगा, कोई भी टीचर आपको ये नहीं बताएगा, आपके स्कूल के टीचर भी नहीं बताएंगे कि त्रिकोणमिति का यूज कहाँ होता है। लेकिन आप आए हो सीओ नॉलेज मस्ती में, इसलिए आपको यहाँ बताया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, त्रिकोणमिति को लिखने वाले हैं निकिया का हिपाकस। निकिया का हिपाकस, निकिया का हिपाकस। जी हाँ दोस्तों, यही वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने इतने जानदार, शानदार, मजेदार चैप्टर त्रिकोणमिति को लिखा, बनाया। जी हाँ, निकिया का हिपाकस। जी हाँ, इनके बाल बड़े घुंघराले थे और इसीलिए इन्होंने इसे घुंघराले चैप्टर को भी बनाया। यहाँ दोस्तों, तो चलिए अब इसे आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति की कुछ बेसिक बातों को तो हमने जान लिया, समझ लिया, बुझ लिया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति में, यहाँ चैप्टर को तो हेडिंग डाल देना चाहिए भाई, त्रिकोणमिति। यहाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि जिस भी त्रिभुज में भुजाओं एवं कोनों के बारे में अध्ययन किया जाए उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने क्लास 7-8 में पढ़ा होगा, त्रिभुज जो होते हैं वह दो आधार पे होते हैं। दो आधार पे त्रिभुज के प्रकार होते हैं, एक भुजा के आधार पे, एक भुजा और दूसरा कोण। जी हाँ, एक भुजा होता है और एक कोण होता है, जैसा कि आपको मालूम होगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे आप जब ट्रायंगल चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें भी आपको आगे बताया जाएगा। तो भुजा के आधार पे भी 3 त्रिभुज होते हैं और कोण के आधार पे भी 3 त्रिभुज होते हैं। भुजा के आधार पे सबसे पहले होता है समबाहु और दूसरा होता है समद्विबाहु, 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 और तीसरा होता है विषमबाहु, विषमबाहु। और कोण पे जो होता है वो पहला होता है समकोण, न्यून कोण, न्यून कोण, और एक होता है अधिक कोण, अधिक कोण। जी हाँ दोस्तों, समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी सभी भुजा क्या हो, सम हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बाहु का मतलब होता है भुजा, बाहु यानी भुजा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ जब सबकी बाहु सम हो, जब हाँ सबकी बाहु क्या हो, सम हो, उसे कहेंगे समबाहु। यानी जहाँ जिस त्रिभुज की जिस भी भुजा, चारों भुजा यानी तीनों भुजा क्या हो, इक्वल हो, तो वो उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। यहाँ कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ संस्कृत में द्वि को क्या बोलते हैं, दो बोलते हैं। तो यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, जिस भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ कहता है विषम बाहु त्रिभुज। यहाँ मतलब विषम का अर्थ होता है कोई भी सम नहीं है, बाहु का मतलब भुजा, जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर ना हो उसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं कोण के आधार पे। तो कोण पे आपको पहले आता है समकोण त्रिभुज। जी हाँ, जिस भी त्रिभुज के कोण का अगर मान 90 डिग्री हो तो उस त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज। जी हाँ दोस्तों, न्यून कोण किसे कहते हैं, जिस भी त्रिभुज का मान 0 डिग्री से कम और 90 डिग्री से कम हो तो उस त्रिभुज को कहते हैं न्यून कोण। जी हाँ, 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। कैसे लिखेंगे, 0 डिग्री से ज्यादा बट 90 डिग्री से कम, उस त्रिभुज को कहेंगे न्यून कोण। जी हाँ दोस्तों, अब अधिक कोण किसे बोलेंगे, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, तो इस त्रिभुज को बोलते हैं क्या, अधिक कोण। जी हाँ दोस्तों, न्यून कोण को समझा, 0 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से कम न्यून कोण, 90 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से कम अधिक कोण। जी हाँ दोस्तों, हमने त्रिभुजों के बारे में तो जान लिया कि भुजा पे इतने होते हैं, कोण होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको
त्रिकोणमिति में हम त्रिभुजों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जनरली हम समकोण त्रिभुज के बारे में क्या करते हैं, इसमें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज के बारे में। हम त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने क्लास 8 में पाइथागोरस प्रमेय जरूर पढ़ा होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आइए एक बार फिर से हम उस पाइथागोरस का रिवीजन कर लेते हैं। अगर आप उस पाइथागोरस को नहीं पढ़ेंगे तो ये चैप्टर आपसे नहीं बनने वाला है। तो देखिए दोस्तों, हम एक बार फिर से क्लास 8 का रिवीजन एक बार फिर से करेंगे। कैसे? तो आइए देखिए। जी हाँ दोस्तों, हमने एक बनाया समकोण त्रिभुज। क्या बनाया? समकोण त्रिभुज बनाया। जी हाँ दोस्तों, अब इस समकोण त्रिभुज में बी क्या है? समकोण है, 90 डिग्री है। जी हाँ, 90 डिग्री है। अब मैं जैसा कि आपको बता दूं कि क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा कि इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्ण। लेकिन अगर आप यहाँ याद रखना चाहते हो तो आप सीधा समझ सकते हो कि समकोण के सामने वाले को, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। और जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए थीटा का मान यहाँ है, थीटा का मान यहाँ है, तो थीटा के सामने वाले को बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। यहाँ दोस्तों आपने क्लास 8 में पढ़ा है। यहाँ दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, अब जो बच गया उसे कहते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। यहाँ दोस्तों कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस, इसे एस से सूचित करते हैं। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, इसीलिए इसको पी से सूचित करते हैं। आधार को कहते हैं बेस, इसलिए इसको बी से सूचित करते हैं। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर इस त्रिभुज में अगर आप इसके त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालोगे तो आपको कैसा निकलेगा? जी हाँ दोस्तों, कुछ इस प्रकार से निकलेगा। कैसे? P अनुपात H। बोलो हाँ या ना? P अनुपात H। क्या हम अनुपात निकाल रहे हैं? इसके जितने भी अनुपात निकलेंगे उसे हम निकाल लेंगे। कैसे? ऐसे P अनुपात H। फिर निकालेंगे कैसे? B अनुपात H। कैसे? ऐसे B अनुपात H। अनुपात दो का निकालेंगे इसमें, ठीक है ना। फिर उसके बाद निकालेंगे P अनुपात B। हाँ, यहाँ पर जितना भी रेशियो निकलेंगे उस पर हम निकाल लेंगे, जितना भी रेशियो निकलेगा उसके आधार पे निकालेंगे। कैसे? आते रहिए, देखते रहिए। अब देखिए हम इसको उल्टा निकाल लिए, P अनुपात H, H अनुपात P भी तो लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? फिर इसको हम H अनुपात B भी तो लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? फिर इसको लिखेंगे B अनुपात P। बोलो हाँ या ना? अब इससे ज्यादा आप रेशियो इसमें से निकाल ही नहीं सकते। जी हाँ, P रेशियो H, B रेशियो H, P रेशियो B, H रेशियो P, H रेशियो B, B रेशियो P, इससे ज़्यादा रेशियो आप इसमें निकाल ही नहीं सकते P B H में। यहाँ कुल टोटल 6 रेशियो निकलेंगे इस त्रिभुज में, है कि नहीं। अब देखिए, मैंने अगर आप पूछोगे आप ये रेशियो क्यों निकाले, तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको कुछ समझाने के लिए ये रेशियो को निकाला। X रेशियो Y है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा हम इसको X बाई वाई भी लिखते हैं। बोलो हाँ या ना? तो ठीक उसी प्रकार बताओ, P रेशियो H को हम P बाई H नहीं लिख सकते? बोलो हाँ या ना? लिख सकते हैं। क्या B रेशियो H को हम B बाई H नहीं लिख सकते? बोलो हाँ या ना? P रेशियो B को P बाई B नहीं लिख सकते? बोलो हाँ या ना? H रेशियो P को H बाई P नहीं लिख सकते? बोलो हाँ या ना? H बाई B को H बाई B नहीं लिख सकते? बोलो हाँ या ना? B रेशियो P को B बाई P लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? अब देखिए हमारे कुल टोटल 6 फ्रैक्शन निकल गए। अब हम इसको निकाल के हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं, आइए समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिस समय यह त्रिकोणमिति चैप्टर बन रहा था, उस समय हमारे हिपाकस जी, क्या नाम है? हिपाकस जी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि भाई तुम P बाई H नहीं बोलना, तुम P रेशियो H नहीं बोलना, तुम इसके बदले एक नया नाम देना, जिसका नाम देना साइन थीटा। जी हाँ दोस्तों, आपका ही स्कूल में नाम क्या होता है? मोहन, लेकिन वही आप अपने घर पे जाओ तो उसका नाम क्या बदल जाता है? मोनू। ठीक उसी प्रकार हिपाकस जी क्या कहें कि तुम भाई ना P रेशियो H ना बोल के मैथ के भाषा में साइन थीटा बोलना। जी हाँ, तुम B रेशियो H ना बोल के कॉस थीटा बोलना। जी हाँ, कॉस थीटा बोलना। तुम P अनुपात B ना बोल के टेन थीटा बोलना। तुम H अनुपात P ना बोल के कॉसेक थीटा बोलना। और तुम H रेशियो B ना बोल के सेक थीटा बोलना। और तुम B रेशियो P ना बोल के क्या बोलना? कॉट थीटा बोलना। जी हाँ दोस्तों, मैथ इतना आसान हो जाता अगर इन्होंने ऐसा नाम नहीं रखा होता।
बोलो हाँ या ना। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यह कितना भी भारी नाम दे दे लेकिन हम इसे याद कर लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं शिवम नॉलेज मस्ती में, और पूरे मस्ती के साथ आप पूरे नॉलेज को अच्छे से कवर कर लोगे। या दोस्तों मैंने जैसा कि बताया कि इन्होंने कहा कि तुम पी अनुपात एच ना बोल के साइन थीटा बोलना, तो इसी तरीके से हमारा आ गया साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। या दोस्तों अब इसी पे पूरा क्या होगा, खेल होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी पे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट पे पूरा त्रिकोणमिति क्या होगा, नचेगा। त्रिकोणमिति इसी 6 चीजों पे नचेगा। आइए जानते हैं कैसे। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि भाई अगर आपका नाम मोहन है और घर का नाम मोनू है, तो आपको दोनों नाम क्या रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार इसमें क्या होगा, साइन थीटा और ये पी रेशियो एच, ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा का मान क्या होता है, तो आप बोलोगे पी बाई एच। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे बी बाई एच। अगर आपसे पूछा जाए टेन का मान क्या होता है, तो आप बोलोगे पी बाई बी। अगर आपसे पूछा जाए कॉसिक का मान क्या होता है, तो एच बाई पी। अगर आपसे पूछा जाए सेक का मान क्या होता है, तो आप बोलोगे एच बाई बी। फिर आपसे पूछा जाए कॉट का मान क्या होता है, तो आप बोलोगे बी बाई पी। फिर अगर आप बोलोगे भाई इतना टफ याद करना बड़ा टफ लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। कैसे, आइए इसको हम एक ट्रिक से समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझो कि P को कहते हैं लंब, H को कहते हैं कर्ण, B को कहते हैं आधार। जी हाँ दोस्तों, आपको इंग्लिश के फ्रैक्शन मगर पक्के याद कर लेने होंगे। जी हाँ, जब भी आपके P बाई एच आए तो आप जल्दी से ऐसा समझ जाओ कि लंब बट्टा कर्ण बोल रहे हैं। B बाई एच अगर आए तो आप जल्दी से समझ जाओ कि इसे आधार बट्टे कर्ण बोल रहे हैं। जी हाँ, आपको इंग्लिश हिंदी थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, तो आइए हम इसे याद रखने का 1 नंबर ट्रिक बता रहे हैं आपको, पूरे के पूरे आपको पूरे लिप्स पे याद हो जाएंगे। आइए इसको अच्छे से समझ लें। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इसे याद रखने का क्या ट्रिक है, तो सबसे पहले आप देखो, इसको लिख लो पहले, साइन थीटा कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। जी हाँ, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। अब आप बोलोगे इसको, फिर अब इसके आगे क्या करना है, तो देखिए इसके आगे क्या करना है। अब इसके आगे आप बना दो 3-3 का पेयर। क्या कर दो, 3-3 का बना दो पेयर। अगर आपको अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 3 चीज़ों को याद रखना है। यहाँ साइन कॉस टेन क्या रखना है, साइन कॉस टेन। यहाँ साइन का मान आपको याद करना है पी बाई एच, कॉस का मान याद करना है बी बाई एच, और टेन का मान याद करना है पी बाई बी। अगर आप बोलोगे कि भाई अब ये तीनों याद करना भी टफ लग रहा है, तो उसके आगे भी एक उपाय है। यहाँ कैसे, इसका एक उपाय है लाल कक्का। लाल कक्का, जी हाँ, लाल कक्का। कैसे, लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा, आधार बट्टा कर्ण कॉस थीटा, लंब बट्टा आधार टेन थीटा। यहाँ दोस्तों ये पहला ट्रिक था। दूसरा ट्रिक भी है, पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ इंग्लिश में याद रखने के लिए एक और डायलॉग, एक और ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। और एक क्या ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तो। यहाँ पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तो। इससे भी आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए साइन थीटा, तो आप ऐसे सोचोगे साइन थीटा पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी पी बाई बी। हाँ, लंब बटा आधार, कैसे, लंब बटा आधार कॉस थीटा, हाँ लंब बटा आधार टेन थीटा, हाँ पी बाई एच। अगर आप ऐसे करोगे आपको बहुत जल्द याद हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, साइन थीटा आप जैसे पूछे, अगर मान लीजिए मैंने पूछा कॉस थीटा, आप सीधा बोलोगे हाँ, मन में सोचोगे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, यानी बी बाई एच है कि नहीं, कॉस थीटा टेन थीटा बोले यानी पी बाई बी, है ना। ऐसे आप जल्दी से बोल दोगे। अब देखिए, अगर आपको ये 3 चीज याद है, तो ये 3 चीज याद करना ही नहीं, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे याद होंगी, आइए जानते हैं। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं, साइन जो है, साइन मान लीजिए ये है 3 लड़के। क्या है,
ये तीन है लड़के, साइन कॉस टैन क्या है लड़के, और कोसेक सेक कॉट ये कौन है, ये है गर्ल्स, ये क्या है गर्ल्स। अब देखिए क्या करिए, इन दोनों में क्या करवा दीजिए, शादी करवा दीजिए। कैसे, तो आइए जानते हैं। यह दोस्तों साइन थीटा क्या कहता है कि हम बड़ा पॉपुलर है, हमारी काफी वर्चस्व है। ये कहता है कि हम जो ना सबसे अच्छी लड़की से शादी करेंगे। तो ये क्या करता है, ये कहता है हम जो उसमें सबसे लंबी होगी उसी से हम शादी करेंगे। ये साइन वाला कहता है कि भाई हम कॉसेक से शादी करेंगे। तो साइन का पेयर किसके साथ हो जाता है भाई, कॉसेक के साथ हो जाता है। किसके साथ, कॉसेक के साथ। और कॉसेक का साथ साइन के साथ हो जाता है। बोलो हाँ या ना, कॉसेक का साइन के साथ। तो एक पेयर इन दोनों का बन जाता है, साइन का कॉसेक के साथ इसका एक पेयर बन जाता है। साइन तो शादी कर लिया, अब कॉस कहता है कि भाई देखो हमारे में जो क्वालिटी है वो अगली वाले में भी होनी चाहिए। तो कॉस क्या कहता है कि देखो भाई हमारे में सी आ रहा है, एस आ रहा है, देखो उसमें सी एस कौन में आ रहा है, इसका तो शादी हो गया, इससे तो शादी हम कर नहीं सकते। तो कहता है देखो इसमें ऐसा है, इसमें सी है, हम इसी से करेंगे। तो कॉस का तो हो गया सेक, अब कॉस का भी हो गया कॉस सेक और सेक कॉस, या अब इसका भी क्या बन गया, पेयर बन गया। अब देखिए टैन क्या कहता है कि भाई जब साइन कॉस कर ही लिया अपने क्वालिटी अपने मर्जी से, तो हम भी क्या करेंगे, अपने वाली को ही देखेंगे जिसमें मेरा गुण मिलेगा। तो ये कहता है मेरे में भी टी, इसमें भी टी, यानी टैन का हो जाता है कॉट। क्या हो जाता है, कॉट। तो अब देखिए, अब मैं आपको इतना बात क्यों समझाया, साइन कॉस टैन तीनों का पेयर बन गया। तो जब भी अगर आपसे पूछा जाए मान लीजिए कॉसेक थीटा, तो आपके दिमाग में झट आएगा अरे ये कॉसेक का शादी तो साइन के साथ हुआ था, साइन का क्या होता है पी बाई एच, इसका एच बाई पी हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि सेक का मान क्या होता है, आपके दिमाग में झट से आएगा अरे सेक का शादी तो उस कॉस से हुआ था, कॉस का क्या होता है बी बाई एच, इसका एच बाई बी हो जाएगा। कॉट, अगर आपसे पूछा जाए कॉट थीटा, अरे 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 इसका शादी तो टैन से हुआ था, टैन वही टी वाले से, अरे पी बाई बी उसका था, इसका बी बाई पी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कुल मिला के इस तीनों का उल्टा होता है ये तीनों। जी हाँ दोस्तों, अब याद करना क्या हो गया, आसान हो गया। अगर मैं आपसे अगर कोई पूछे कि भाई, अगर हम ही पूछे या कोई और भी पूछे कि अरे भाई तुम बताओ टैन का थीटा, टैन थीटा का मान क्या होता है, आप बोलोगे हाँ पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तो लास्ट में टी आ रहा है, हाँ पी बाई बी, टैन थीटा का मान पी बाई बी। अगर आपसे कोई पूछे सेक थीटा, अरे सेक का शादी कॉस से हुआ था, कॉस का होता है बी बाई एच, इसका हो जाएगा एच बाई बी। आप क्या करोगे, ऐसे बहुत जल्द याद कर लोगे। आपको शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होगी लेकिन आप बहुत जल्द याद कर लोगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ी देर पहले बताया साइन थीटा का मान होता है पी बाई एच, कॉस का मान होता है बी बाई एच, और टैन का मान होता है पी बाई बी। ये मैंने कुछ देर पहले आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया, अभी अभी। और फिर उसके बाद कॉसेक का मान होता है एच बाई पी, क्योंकि ये उसका उल्टा होता है। कॉस का उल्टा होता है सेक, इसका मान हो जाएगा एच बाई बी। टैन का मान होता है कॉट, इसका मान हो जाएगा बी बाई पी। टैन का उल्टा होता है कॉट, इसीलिए इसका उल्टा हो जाएगा बी बाई पी बाई बी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, क्योंकि कॉस का उल्टा है सेक, साइन का उल्टा है कॉसेक, तो इसके मानों का भी मान क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हम अब आगे की बात जानेंगे, आगे की बात जानेंगे। इससे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि 5 को अगर 1/5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर a बाई बी को हम b बाई ए से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब आप पूछोगे भाई कि ये सब आप क्यों बता रहे हो, तो इसका यूज आगे होने वाला है। कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, बोलो हाँ, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या में उसके उल्टे से गुना कर देने पे 1 आ जाता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक है, इसलिए इसका मान भी 1 आ जाएगा। आप बोलोगे कैसे, इसका कुछ प्रूफ है, तो बोलो हाँ या ना, पी बाई एच इंटू एच बाई पी, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक और साइन का मान पी बाई एच, तो इसका मान एच बाई पी, एच से एच गया, पी से पी गया, 1 गया, यानी इसका मान आ गया 1। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, फिट हो गया, यानी प्रूफ हो गया।
अब देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, अब ये भी क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया। अब देखो इससे भी क्या बनेंगे, दो फार्मूले और बनेंगे। कैसे, अगर आपसे पूछा जाए साइन थीटा को कैसे लिख सकते हो, तो भाई 1/कॉसेक थीटा, बोलो हाँ या नहीं, क्योंकि ये चल जाएगा डिवाइड में। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे 1/साइन थीटा, ये चल जाएगा डिवाइड में। यानी इससे भी क्या बने, दो फार्मूले बने, बोलो हाँ या ना। इसी तरीके से बाकी के जो दो फार्मूले हैं वो भी बनेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। यहाँ दोस्तों जैसा कि कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, गुना करेंगे तो एक आएगा। कैसे, आइए जानते हैं। कॉस थीटा का मान होगा 1/सेक थीटा और सेक थीटा का मान होगा 1/कॉस थीटा, क्योंकि ये आ जाएगा, क्या आएगा, डिवाइड में। कैसे, अगर हम यहाँ से इसको सेक थीटा का मान निकाले तो ये गुना में है, ये आ जाएगा भाग में, फिर यहाँ सेक गुना में है, ये आ जाएगा भाग में। यानी इस तरीके से इसका भी बना दो फार्मूला, ठीक ना। और इसी तरीके से हम बनाएंगे अगला दो फार्मूला, यानी अगला तीन फार्मूला टैन थीटा के साथ कॉट थीटा का, बोलो हाँ ना। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। टैन का मान होता है 1/कॉट थीटा उसी तरीके से, और कॉट का मान होता है 1/टैन। अब ये सब क्यों हो रहा है, आपको मैंने पहले ही प्रूफ करवा दिया। टैन का मान p/b और इसका मान v/p, यानी b से b गया, b से p गया, यानी 1 हो गया। या दोस्तों इस तरीके से आपके इधर कुल टोटल कितने फार्मूले बन गए, 2 4 6 और उधर बन गए 7 8 9, यानी इसमें बन गए 9 फार्मूले। और उधर के जो कि सिंपल फार्मूले थे, टैन का मान हो गया p/b, इस तरीके के 6 फार्मूले, यानी 9 6 15, यानी 9 6 15 फार्मूले अभी तक हमने पढ़े। फिर आगे भी फार्मूले पढ़ने, कैसे, आइए जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, और उस फार्मूले को, ये बाकी सब फार्मूले को छोड़ के ये सब फार्मूले आते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। अब आप बोलोगे भाई कि आपने कहा था कि साइन का जोड़ी रहेगा कोसेक के साथ तब 1 आएगा। अरे भाई वो क्या था, वो था गुना और ये था प्लस, बोलो हाँ या ना। तो जब प्लस रहेगा तो मामला अलग होगा भाई, मामला अलग होगा। इसलिए अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। अब आप बोलोगे उसी तरीके से कि भाई ये 1 होगा या नहीं होगा, इसका प्रूफ दिखाओ। तो आप बोलोगे आइए हम इसे आपको दिखाएंगे। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा को हम p²/h² लिखेंगे, बोलो हाँ या ना, प्लस कॉस स्क्वायर को b²/h² लिखेंगे, बोलो हाँ या ना। अब क्या करेंगे, 1 को 1 लिखेंगे, एच स्क्वायर का एलसीएम h² होगा, एच स्क्वायर में h² से डिवाइड देंगे तो 1 में जाएगा, और 1 से p² में इंटू करेंगे p², फिर इसको प्लस है तो प्लस, h² से h² में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और फिर हम उसको 1 मतलब में कटेगा, फिर उसको b² में लिखेंगे, क्योंकि 1 से b² में गुना करेंगे तो p² आएगा। और जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो त्रिभुज होता है, उसमें ये दोनों भुजाओं के वर्ग को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, बोलो हाँ या नहीं। दोनों भुजाओं के कर्ण के बराबर एक अकेला क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पे p² प्लस b² क्या हो जाएगा, h², और यहाँ से h² क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसा कि ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। जैसा कि दोस्तों अब इधर भी एक फार्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इस फार्मूले से कितने फार्मूले, 4 5 फार्मूले इस फार्मूले से भी बनेंगे। कैसे, आइए दिखाते हैं आपको। फार्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कैसे, अब मान लो इसमें साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, बोलो हाँ ना। तो इधर से एक फार्मूला ये बना। और मान लो सीधा आपको साइन थीटा का मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा, ये स्क्वायर है तो ये इधर रूट में चल जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दो फार्मूले और बने। अब मान लो कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएंगे। फिर आपको कॉस थीटा का मान निकालना है, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो हाँ ना। इस तरीके से इस फार्मूले को भी लेते हुए 4 फार्मूले बन गए। ठीक इसी तरीके से आगे के फार्मूले भी बनेंगे। कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। कैसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
ये सारे फॉर्मूले आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सब याद करने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये 3 फॉर्मूले आप याद कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 और कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 और एक और फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। ये 3 फॉर्मूले आपको सिर्फ पूरे चैप्टर में याद करेंगे और बाकी सब तो अपने आप याद हो जाएंगे। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा का अगर आपको मान निकालना हो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बोलो हाँ ना। अगर आपको सीधा सेक थीटा का मान निकालना हो तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। फिर अगर आपको सीधा मान लो टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो इधर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा कैसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बोलो हाँ या ना। अगर मान लो टेन थीटा का मान निकालना है तो रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1, बोलो हाँ या ना। इस तरीके से आपके ये भी फॉर्मूले क्या हो गए, बन गए, बोलो हाँ या ना। यानी 4 फॉर्मूले उधर और 4 फॉर्मूले इधर, यानी इस फॉर्मूले से टोटल 4 फॉर्मूले बन रहे हैं। यानी 3 फॉर्मूले हैं ऐसे तो 4 या 12, यानी इस 3 फॉर्मूले से लेके कितने बन गए, 12 फॉर्मूले बन गए और 3 फॉर्मूले ये 15 फॉर्मूले ये बन गए, है कि नहीं। अब देखो एक फॉर्मूले और है इसका, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं क्या, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर और कॉट स्क्वायर को हम लिखते हैं क्या, बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर का हम एलसीएम लेंगे पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर में पी स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग देंगे तो एक मरतबे में, और एक से हम क्या करेंगे एच में तो एच स्क्वायर माइनस एक पी स्क्वायर में पी से एक मरतबे में तो ये जाएगा बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर में माइनस बी स्क्वायर घटाएंगे तो पी स्क्वायर आएगा, बोलो हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब बोलोगे समझ में आ गया। अब देखो अब इससे आगे की बात जानते हैं। ये तो हो गया हमारा प्रूफ। अब देखो इससे भी क्या बनेंगे, 2 फॉर्मूले बनेंगे। कैसे, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बोलो है ना। आप बोलोगे कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी हो जाएगा क्या, 1 माइनस ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब बोलोगे कॉट थीटा का मान क्या होगा, तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी इस तरीके से क्या हुआ, हमारा कॉसेक स्क्वायर का तो मान निकल ही गया, कॉट स्क्वायर का भी मान निकल गया, एक कॉसेक का भी मान निकलेगा, तो ये 4 फॉर्मूले बन जाएंगे जैसे हमने कॉसेक स्क्वायर का निकाला था। अब कॉसेक थीटा का अगर हम निकालें तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी इस तरीके से ये भी हमारे कितने बन गए, 15 फॉर्मूले ये भी बन गए। अब हमने ये सारे फॉर्मूले को देख लिया। अब 2 स्पेशल फॉर्मूले होते हैं, कैसे, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फिर एक होता है कॉट थीटा बराबर कॉस बाई साइन थीटा, ठीक है। ये क्या होते हैं, 2 हमारे स्पेशल फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब बोलोगे आप ये सिद्ध करो कि भाई टेन बराबर साइन बाई कॉस होता है या नहीं होता है। देखो कैसे होता है, मान लो ये टेन थीटा है, अब यहाँ पे साइन का मान होगा पी बाई एच, अब मान लो कॉस का मान होगा बी बाई एच। अब देखो ये हो जाएगा उल्टा, एच बाई बी हो जाएगा। अब ये एच से एच कटा, पी बाई बी, यानी टेन का मान भी आता है लंब बटा आधार, बोलो है ना। यानी ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब देखो कॉट थीटा का मान निकाले तो कॉट का मान अगर निकालेंगे तो कॉस का मान होगा बी बाई एच एंड साइन का मान होगा पी बाई एच, बोलो हाँ ना। एच से एच गया, बी बाई पी, यानी हमारा जानते हैं कि कॉट का भी मान आता है टेन का उल्टा, यानी ये हो जाएगा आधार बटा लंब। यानी हमारे ये कुल टोटल इतने फॉर्मूले हो गए और बाकी के 6 फॉर्मूले और हैं। कैसे, आओ आगे जानते हैं उन फॉर्मूलों को। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो आप बोलोगे कॉस थीटा। यहाँ इसको कैसे बोलते हैं कि साइन को किस चीज़ में चेंज करना है, तो आप बोलोगे कॉस में। कॉस को किस चीज़ में चेंज करते हैं, तो आप बोलोगे साइन में। जी हाँ, यहाँ वो ट्रिक आपका नहीं काम करेगा जो कि मैंने पहले बताया था। यहाँ इसका दूसरा हो जाता है, ठीक ना। यहाँ इसका दूसरा हो जाता है, यहाँ ये साइन का कॉसिंग नहीं रहती, ठीक ना। यहाँ साइन का कॉस हो जाती है, ठीक ना। अब यहाँ कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। यहाँ इसको बोलते हैं कि साइन को आप किस चीज़ में चेंज करोगे, तो कॉस में, कॉस को किस में, साइन में। अगर आपसे पूछा जाए सेक को किस चीज़ में
बदलोगे तो आप बोलोगे कॉसेक में। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कॉसेक को किस चीज़ में चेंज करोगे तो आप बोलोगे सेक में। और अगर वही बात आपसे पूछा जाए टैन को किस चीज़ में चेंज करोगे तो आप बोलोगे कॉट में। और वही बात आपसे पूछा जाए कॉट को किस चेंज करोगे तो आप बोलोगे टैन में। यहाँ दोस्तों इस तरीके से हमारा कुल टोटल फार्मूला क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इससे ज़्यादा फार्मूला अब त्रिकोणमिति में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक है टेबल का मान जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक ना। ये आपका टोटल फार्मूला हो जाता है त्रिकोणमिति में। अगर आप इतना फार्मूला अच्छे से याद कर लेते हो, पूरा त्रिकोणमिति को आप अपने मुट्ठी पे नचा सकते हो। अब देखिए हम एक बार पूरा टोटल फार्मूले का एक बार रिवाइज कर लेंगे और फिर हम इस वीडियो का क्या करेंगे, एंड कर देंगे। और उसके बाद हम अपने त्रिकोणमिति चैप्टर के 8.1 को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे टोटल फार्मूला को क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं। एक बार फिर से रिवाइज करने वाले हैं क्योंकि हमारा फिर से रिवीजन हो जाएगा तो हम लोगों को फिर से बहुत जल्दी हमको फार्मूला याद हो जाएगा और बहुत जल्द हम ट्रिग्नोमेट्री को बनाने लगेंगे। साइन थीटा लंब बटा कर्ल, कॉस थीटा बी बाई एच आधार बटा कर्ल, टेन थीटा पी बाई बी, कॉसिक थीटा एच बाई पी। इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक, सेक थीटा एच बाई बी। टेन का उल्टा कॉट, इसका क्या हो जाएगा बी बाई पी। ठीक है, बी बाई पी। यानी इधर की ये सिंपल 6 फॉर्मूले हुए, ठीक है। अब देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बाई 1 बाई साइन थीटा। ये बन गया एक पेयर। फिर बनेगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा, ठीक है। फिर अगर आपसे सेक थीटा पूछा जाए तो 1 बाई कॉस थीटा। फिर वही बात अगर आपसे फिर पूछा जाए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा, फिर कॉट थीटा 1 बाई टेन थीटा। इधर का ये 3 पेयर खत्म होता है, ठीक है ना। अब इधर से हमारे ये सारे फॉर्मूले हो गए। फिर एक फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगर उसके बाद पूछा जाए कॉस थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये इसका पेयर बन गया। अब एक पेयर बनता है इसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक थीटा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वही अगर आपसे पूछा जाए टेन स्क्वायर थीटा आप बोलोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अगर वही आपसे पूछा जाए टेन थीटा तो रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये बन गया आपके एक पेयर, ठीक है। अब एक पेयर और बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर कॉसेक थीटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और वही पूछा जाए कॉट स्क्वायर थीटा
तो कॉसेक स्क्वायर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर वही आपसे पूछा जाए कॉट थीटा, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये भी आपका एक पेयर बन गया, ठीक है। और इस तरीके से ये भी फार्मूला हमारा कवर हो गया। अब बनता है एक और फार्मूला जिसे हम कहते हैं किस चीज़ में इसको चेंज करोगे, तो साइन 90 डिग्री माइनस, मतलब इसको हम बोलना नहीं है, ठीक है, ये ऐसे ही रहता है। यानी हम अगर आपसे पूछे साइन को किस में चेंज करेंगे तो आप बोलोगे कॉस में। फिर यही बोले हम कॉस को किस चीज़ में चेंज करोगे तो आप बोलोगे साइन में। फिर ये हम बोले हम सेक को, यानी सेक को किस चीज़ में चेंज करोगे तो आप बोलोगे कॉसेक में। वही हम बोले कॉसेक को किस चीज़ में चेंज करोगे तो आप बोलोगे सेक में। और वही हम बोले टैन को किस चीज़ में चेंज करोगे तो आप बोलोगे कॉट में, ठीक है। और वही बोले कॉट को किस चीज़ में चेंज करोगे तो आप बोलोगे टैन में, ठीक है। ये फार्मूला हो गया कवर। अब हमारे बचते हैं दो स्पेशल फार्मूले। कौन? मान लो यहाँ पे लिखा है टैन थीटा, तो साइन बाई कॉस, और कॉट लिखा है तो कॉस बाई साइन। यहाँ दोस्तों ये सारे फार्मूले को अगर आप कवर कर लेते हो तो आपका ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं अगले चैप्टर 8.1 में। तत्काल के लिए जय हिंद, जय भारत।